न्यूरोपैथी, इसे तंत्रिका विकृति या तंत्रिका शूल भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें तंत्रिका क्षति के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द, शून्यता, झुनझुनी या कमजोरी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि न्यूरोपैथी के कौन-कौन से मुख्य कारण हैं। तो मधुमेह, आनुवांशिक विकार, ऑटोइम्यून रोग, संक्रमण, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से, गुर्दे या यकृत की समस्या है तो उसमें भी यह समस्या पैदा हो जाता है। और कुछ अन्य कारण में जैसे अत्यधिक शराब का सेवन और कुछ विटामिन जैसे B1, B6, B12 और विटामिन ई की कमी के कारण भी, यदि कोई पुराना चोट है तो उसकी वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। तंत्रिका का दबना यह भी एक प्रमुख कारण है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन से लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। तो दर्द, शून्यता, झुनझुनी, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, त्वचा के संवेदनशीलता में बदलाव, तो ये सब प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। और कुछ अन्य समस्या भी देखा जाता है जैसे कि पाचन संबंधी समस्या, चक्कर का आना, पेशाब की समस्या और यौन समस्या भी हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो यह शरीर के बाहरी तंत्रिकाओं जैसे हाथ और पैरों के नसों को प्रभावित करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, मधुमेह की वजह से यह न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी पैदा हो जाता है। क्रैनियल न्यूरोपैथी, तो यह मस्तिष्क से निकलने वाली नसों को प्रभावित करती है और यह दो प्रकार का होता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी दृष्टि संबंधी तंत्रिका को प्रभावित करती है और दूसरा है आकुलोमोटर न्यूरोपैथी, आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, यह स्वचालित नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है जैसे हृदयगत, पाचन और मूत्राशय कार्य। अब चलिए बात करते हैं कि यदि यह समस्या प्रकट हो रहा है तो देर नहीं करना चाहिए, न्यूरो से संबंधित डॉक्टर से संपर्क करें और सही समय पर इसका इलाज ले तो जल्द ही फायदा हो मिलने लगता है। यदि आप देर करेंगे तो यह समस्या और भी जटिल हो जाता है। तो इन सब समस्या लक्षण प्रकट हो तो देर नहीं करना चाहिए और ना ही खुद से कोई दवा ले। अब चलिए बात करते हैं कि न्यूरोपैथी की समस्या में डाइट का रोल बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप फल और सब्जियों, फल में आप केला का, सेब का, बेरी, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद दलिया और सत्तू, भीगा हुआ देसी बाजरा और भीगा हुआ मूंग, इसका सेवन करिए और उसके 1 घंटे के बाद भोजन लीजिए। तो भोजन में आप किसी का भी रोटी ले सकते हैं, चाहे गेहूं का लीजिए, चाहे सत्तू का, दाल मूंग का भी लेना, अरहर का भी ले सकते हैं। लेकिन सब्जी में आप पालक और शिमला मिर्च का सेवन करिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे बेटर होगा कि आप ब्राउन राइस का प्रयोग जरूर लें अपने डाइट में, तो यह भी न्यूरोपैथी की समस्या में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। आप जो मीट लेना पसंद करते हैं, मछली का भी सेवन कर सकते हैं, मुर्गी का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेली और मसालेदार और चिकना मिर्च का प्रयोग अत्यधिक न लें। और अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं, अलसी का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परहेज के संबंध में। तो
जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तब तक दवा का भी रोल उतना प्रभाव नहीं सिद्ध होता है। तो परहेज़ बेहद इम्पोर्टेंट है। तो परहेज़ के लिए आप शराब, स्मोकिंग, तम्बाकू और बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन ना करें। योगासन, तो योगा में आप जो भी शरीर के लिए सहज हो, उसे आप ज़रूर करिए और सुबह का टहलना बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप कर सकते हैं और प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा इसे भी आप कर सकते हैं और अच्छा होगा कि सुबह के वक़्त यदि सूर्य नमस्कार अगर हो सके तो ज़रूर करें और मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है, तो सुबह का टहलना आप ज़रूर रखिए, यह भी काफ़ी कारगर होगा।